नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तारा मदनवाल आप लोगों के सामने फिर से अगला वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि आप लोगों को मेरा अगला वीडियो देखकर पता चल ही गया होगा मेरा किस तरह का सामाजिक कार्य चलता है। जैसे कि मेरा मानना ये है, कुछ भी करने के लिए आपकी एक सोच होनी बहुत ज़रूरी होती है। सोच, जब आपका सोच बनेगा, जब आपका सोच होगा तभी आप कुछ कर पाएँगे और वो सोच आपका कुछ भी हो, सामाजिक कार्य के लिए हो, आप कुछ अलग करना चाहती हो, आप सर्विस करना चाहती हो या फिर टीचर बनना चाहती हो, जो भी मतलब आपका माइंड करता है या फिर आप बिज़नेस करना चाहती हो, खुद का उद्योग करना चाहती हो। जब आपका एक सोच होता है तभी आप कर पाते हैं। ऐसे ही अचानक कुछ एकाएक नहीं होता है। हाँ, संजोग कुछ ऐसा हो जाता है, कभी अचानक किसी के लाइफ़ में कुछ घटनाएँ घटनी हैं, तो फिर अचानक वो उस तरफ से वो इंसान मुड़ जाता है। लेकिन रियल में तो यही बात है कि एक सोच होनी ज़रूरी है कोई भी कार्य करने के लिए। जब आप सोचते हैं, कहीं न कहीं उस कार्य को करने के लिए एक साकार रूप देने के लिए आप मतलब लगातार एक प्रयास में बने रहते हैं आप, एक प्रयास में बने रहते हैं। भले ही बीच में कहीं न कहीं ब्रेक आ जाता है, कहीं न कहीं ऐसा हो जाता है कि नहीं हम कुछ कर पाते हैं, नहीं अपने सपनों को साकार करने के लिए कोई कदम उठा पाते हैं। लेकिन वो सोच हमारी जब रहती है ना, तो कहीं न कहीं अवसर वो ढूँढता रहता है और अवसर मिलते ही अपने कदम को बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों के समक्ष कुछ बातें पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, आज फिर कुछ व्यक्तिगत बातें भी शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के समक्ष। आप लोगों को अगले वीडियो में मैंने बताया कि हम अपने मम्मी-पापा केवल बेटियाँ ही थीं। तो इस कारण से हमें समाज में बहुत तरह की बातें सुननी पड़ी और अपमानजनित बातें भी सुननी पड़ी, बहुत व्यंग्यात्मक बातें भी। तो मम्मी-पापा के साथ-साथ वो कहीं न कहीं हमें भी सुननी पड़ती थी। लोग उनको तो सुनाते ही थे, उनके बच्चों को भी नहीं छोड़ते थे। तो ये सारी बातें देखते-देखते, देखते-सुनते और माँ-बाप का एक सहन क्षमता देखते-देखते मैं बड़ी हुई और फिर उसके बाद मम्मी-पापा का ये भावना देखते हुए कि उनकी कोई गलती नहीं होते हुए भी एक बेटी केवल होने की वजह से ही उन्हें बहुत सारी बातें सुनाई गई हैं। वो चाहे समाज की तरफ से हो, परिवार की तरफ से हो, पड़ोसी मतलब कोई भी हो, कोई नहीं छोड़ा है उनको। तो ये मम्मी-पापा के अंदर इस तरह की भावनाएँ जो सहन क्षमता होती थी, वो देख के मेरे मन में बहुत ही अजीब फ़ील होता था कि आखिर उनकी कुछ गलती भी नहीं है, फिर भी उन्हें इतना सब कुछ सुनना पड़ता है। मम्मी-पापा से कहते भी थे, तो वो बोलते थे, "जाने दो बेटा, उनकी जैसी जिसकी सोच वो कहने दो, ऊपर वाला देखेगा, जानेगा उसका हिसाब-किताब।" तो मैं बस चुप हो जाती थी। यही सब देखते-देखते मैं पली उस समाज में रूढ़िवादी समाज में और बड़ी हुई। फिर मेरे दिमाग में चलता रहा कि एक बेटी का बाप होना, एक बेटी का पिता होना क्या इतना बड़ा श्राप है? क्या इतनी बड़ी गलती है कि उन्हें इतनी सारी बातें सुना दी जाती हैं? शायद यही सब भावनाएँ मेरे मन में चलती थी और कहीं न कहीं बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए, समाज में ऐसी महिलाओं के लिए कुछ करने का भावना अंदर जागते गया। वो कॉलेज के टाइम से ही ये भावनाएँ हमारे अंदर चलती रहीं। समाज सेवा का कार्य करना तो पहले से ऐसा नहीं था, कुछ करना था, कुछ अलग करना था इस तरह का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब मैं शादी होकर अपने ससुराल में आई, यहाँ पे बेटियों का, बहुओं का दशा देखकर मेरे मन में ऐसा विचार बना कि हाँ, कुछ कार्य ऐसा करना चाहिए कि उन्हें आत्मसम्मान से जीने का अवसर मिले। तो आप लोगों ने मेरे वीडियो में देखा ही, पहला कदम मेरा यही था कि अपनी बहनों को और बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें अपने हक का सम्मान दिलाने का प्रयास करें। एक छोटा-सा प्रयास से हमारा स्टार्ट हुआ समाज सेवा का कार्य, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का। मैंने आत्मनिर्भर उन्हें बनाया और आज मैंने कइयों हज़ार बच्चियों, महिलाओं को मैंने अपनी बहनों को आत्मनिर्भर बनाया और मुझे बहुत खुशी होती है। पैसा भले ही मैं नहीं कमा पाई, लेकिन वो सम्मान, इज़्ज़त मुझे मिलता रहा है और मिला भी बहुत। आज हमारे द्वारा, हमारी संस्था के द्वारा बहुत ही बहनें आत्मनिर्भर हैं, बच्चियाँ आत्मनिर्भर हैं। मुझे बहुत खुशी होती है उन्हें देखकर, जब वो बताती हैं अपनी संतुष्टि की बात, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मुझे कहीं ऐसा नहीं लगता कि चलो मतलब मैं कुछ गलत ऐसा की कि मतलब कोई कुछ कहे हमें।
क्योंकि जब मैं घर में से पैर निकालना स्टार्ट की तभी समाज में लोग तरह-तरह की बातें, तरह-तरह की भावनाएँ लोगों का जो था वो निकलने लगा शब्दों के द्वारा। बहुत तरह-तरह की बातें मेरे ऊपर कही गई। फिर भी क्या करना था? हमें तो जितना ही जो सुना रहा था, मेरा मनोबल, आत्मबल जो है और मजबूत होता जा रहा था और मैं अपने कार्यों को करने में लगी रही। मेरा मानना ये है अगर आप बच्चियों को, बेटियों को, महिलाओं को अगर कुछ देना चाहते हैं, समाज के कोई भी वर्ग हो, अगर कुछ देना चाहते हैं, तो उन्हें सम्मान दें। आत्मसम्मान तो खुद बना ही लेंगी, उन्हें सम्मान और शिक्षा दें। जब उन्हें सम्मान और शिक्षा मिलेगा, तो आत्मसम्मान उनका बढ़ते जाएगा, मनोबल ब बढ़ते जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वो एकाएक माहौल बनते जाएगा, वो खुद भी ले लेंगी और आप भी दे सकते हैं। तो मेरा मानना है सबसे पहले उन्हें शिक्षा और सम्मान मिलना चाहिए। कोई भी बेटी हो, महिला हो, सबसे पहला अधिकार उन्हें शिक्षा और सम्मान मिलना चाहिए। बाकी चीज़ें उन्हें खुद समझ में आ जाएँगी और रास्ते रास्ते बनते जाएँगे। इन्हीं सोच के साथ मेरा समाज सेवा का कार्य जो स्टार्ट हुआ था, आज मेरा समाज सेवा का कार्य चल रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है। मैंने एक छोटा-सा एनजीओ अपना बनाया, उसी के माध्यम से समाज सेवा का कार्य करना स्टार्ट किया। मेरा ये विचार बना जब भी, कुछ लोग ये भी बोलें कि ये क्या कर रही हो? देखते हैं क्या कर लेती हो? क्योंकि कोई हमारे परिवार में ऐसा था नहीं जो समाज सेवा का कार्य कर रहा हो, बिज़नेस वर्ग हम लोगों का होता है। कोई ऐसा नहीं था हमारे परिवार में, हमारे आस-पास, हमारे रिलेशन में कि कोई ऐसा समाज सेवा का कार्य कर रहा हो और किसी से हमें कुछ जानकारी, अनुभव मिल सके। बहुत कठिनाइयाँ हुई और बहुत कठिनाइयों का सामना करते-करते मैं अपने समाज सेवा के कार्यों को कर पा रही हूँ, जो भी कर पा रही हूँ। आज हमारा प्रयास, निरर्थक प्रयास जारी रहा है और अभी भी जारी है। तरह-तरह के उसमें अपनी बहनों के लिए, बच्चियों के लिए कार्य चलाना, तो इसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है, अच्छा भी लगता है। तो मैं समाज सेवा का कार्य तो कर ही रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों में से भी कुछ लोग ऐसा करना चाहते हैं जो अपने गृह कार्यों से या फिर बिज़नेस से थोड़ा टाइम निकाल के जिसके अंदर इच्छा हो समाज सेवा का कार्य, जिसको लगता हो धर्म का कार्य, जिसको लगता हो कि पुण्य का कार्य है, करना जो चाहता है, तो वो कर सकता है। वो कर सकता है, छोटे लेवल से ही कर सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। समाज सेवा ऐसा कुछ नहीं है कि हम नेता बनेंगे तभी समाज सेवा का कार्य करेंगे। हम एक साधारण इंसान के रूप में भी समाज सेवा का कार्य कर सकते हैं।